हेलो दोस्तों, का हाल चाल। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। देखिए मित्रों, अब आप लोग एकदम बायोलॉजी का टेंशन ही छोड़ दीजिए। स्पेशल मेरे 9th और 10th और 12th 11th और 12th के छात्रों, आप लोग को फ्री में एकदम यूट्यूब पर सर्च कीजिए माचियस स्टैटिस और बायोलॉजी, एकदम फ्री में पढ़िए एकदम शुरू से। अगर रही बात बोर्ड पर पढ़ाने की, तो आप लोग से बोले ही हैं जिस दिन 500 सब्सक्राइबर हो गए बोर्ड पर पढ़ाएंगे। एकदम आपसे प्रॉमिस है दोस्तों, आपसे प्रॉमिस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग को बायोलॉजी स्टार्ट से बताते हैं। क्या बताते हैं? स्टार्ट से। देखिए बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब समझते हैं? अरे बायोलॉजी, इसमें जीवों का अध्ययन हो। जीव, जीव मतलब जानवर भी, हम लोग भी। पहले पौधे भी आते थे, लेकिन अब अलग कर दिए। बायोलॉजी का जनक अरस्तु कहा जाता है। अरस्तु वही ससुरा सिकंदर का गुरु था। किसका? सिकंदर का गुरु था। सिकंदर का गुरु, सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु। अरस्तु का गुरु कौन थे? अरस्तु के गुरु थे, क्या था? प्लेटो थे। प्लूटो था। आप प्लूटो के गुरु थे सुकरात। इतना गुरु के बारे में इतिहास में बताएंगे। तब तक आप लोग के देखिए, जीव विज्ञान को 2 वर्गों में बांट दिया गया है। एक को कहा गया है जूलॉजी, एक को कहा गया है, एक को बोटनी। बोटनी का मतलब पादप विज्ञान, एक को जूलॉजी का मतलब जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु और पादप का थेरेमोफ्रेस्टेट। कौन? थेरेमोफ्रेस्टेट। देखिए बायोलॉजी के सबसे पहले, आगे मानिए ना महाराज, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? जैसे घर बनाने में जैसे ईंट की ज़रूरत है। ईंट ईंट जानेंगे, ईंट के बारे में जानेंगे तभी ना घर के बारे में जानेंगे। कितना बड़ा बिल्डिंग बन गया है। उसी तरह सबसे शरीर का मूलतः इकाई, इकाई कौन सा है? कोशिका। देख रहे हैं लाखों करोड़ों में कोशिका होगी यहाँ पर। बाकी हम आँख को उतना क्षमता नहीं है उतना छोटा देखने के लिए। हम लोग किसके देखते हैं? माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का टॉपिक क्या होगा? सेल। सेल, सेल कौ प्रकार का होता है? सेल के मतलब फोन, सेल फोन के, सेल में के मतलब फ़ोन भी होता है। सेल के मतलब कोशिका भी होती है। सेल के मतलब बिक्री भी होती है। सेल के मतलब बैटरी भी होती है। ससुरा कन्फ्यूज आदमी कन्फ्यूज रहता है। इंग्लिश के मतलब कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन रहता है इंग्लिश में। ससुरा एक वर्ड के को जगह यूज करता है। लेकिन हम लोग कहाँ हैं? मेड इन खिचड़ी। खिचड़ी के मतलब हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम हम लोग तो 8वां तक निकल गए खिचड़ी खाते खाते। आप लोग जो सरकारी वाले होंगे जानते होंगे क्या मज़ा था खिचड़ी खाने में। छोड़िए उस सब की बातें, बीच बीच में कॉमेडी होती रहेगी। तो देखिए सबसे पहले आता है कोशिका। कोशिका का खोज किसने किया था? किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। सभी कोशिका की खोज, नो जी नहीं जी, मृत कोशिका की खोज किए थे रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका की खोज किए थे ल्यूवेनहॉक। कौन किए थे? ल्यूवेनहॉक। तब हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद कोशिका सिद्धांत स्वास एंड साइलेंट ने दिया था। साइडेंट और स्वान ने दिया था। किसने? साइलेंट और स्वान ने दिया था। स्लाइडन और स्वान, ठीक है। उसके बाद सबसे हम लोग के शरीर में सबसे बड़ी छोटी कोशिका किस में पाया जाता है? माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मा में। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा में। किसमें? शुतुरमुर्ग के अंडा में। अब आता है हम लोग के शरीर में सबसे छोटा और बड़ा कहाँ कोशिका पाया जाता है? तो सबसे पहले छोटी कोशिका किस में पाया जाता है? स्पर्म में, बड़ी ओवम में और लंबी न्यूरॉन में। स्पर्म, ओवम, न्यूरॉन, जिसको हिंदी में स्पर्म को हिंदी में कहा जाता है क्या? शुक्राणु, ओवम को अंडाणु और न्यूरॉन को तंत्रिका। समझ में आ रहा है मित्रों?
समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है तो अपने भाई बहन को बताइए कि भोजपुरी भोजपुरी ही कहा जाए, अपना भाषा भोजपुरी न है। अपनी भाषा में समझा रहे हैं आपके भैया, आपका छोटा भाई मनीष कुमार, जो यूट्यूब पर फ्री में क्लास दे रहे हैं बायोलॉजी, पॉलिटी और हिस्टोरी का। स्टार्टिंग हुआ है। आप जल्दी से जल्दी अपने छोटे भाई, बड़े भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन जो 9th 10th 11th 12th में हैं, उनसे जल्दी जल्दी बोलिए कि जल्दी से आकर डेली के डेली एक एक वीडियो देखिए। और ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए, समझाना हमारा कर्तव्य है। अगर एक आदमी ने कह दिया कि नहीं समझ में आया, उसके लिए स्पेशल क्लास लगाएंगे, लेकिन समझाएंगे। जो हम लोग का समझ में नहीं आया 9th 10th 11th 12th में, वही डाउट को क्लियर करेंगे। ससुरा मास्टर पढ़ाता था सेल ये है वो है। अगर सही में बोल रहे हैं, ससुरा वैसे ही पढ़ाता रहा है ना मास्टर साहब, तो लड़का पढ़ाई छोड़कर कमाई की ओर भाग जाएगा। इतना सीबीएसई वाला मास्टर आ गया, इतना पूछिए मत। एक तो हिंदी सही से बताएगा नहीं, उसमें से इंग्लिश डाल देगा। लेकिन आप लोग कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। हम लोग को डाटा नहीं मानना है, हम लोग को जानना है। 3 इडियट फिल्म में देखे हैं ना, आमिर खान बेचारा मजाक उड़ा देता मास्टर ऐसा होता ही है। वो अपने भाषा में समझाना, परीक्षा में बताता है परीक्षार्थी अपने भाषा में लिखे। इसका मतलब कि अपना भाषा भोजपुरी, तेलुगु, पंजाबी ये सब नहीं हुआ। अपनी भाषा मतलब कि बच्चा समझ गया है, अब बता सकता है। सेल का जीवित कोशिका खोज किए थे लिविन हॉक, मृत का रॉबर्ट हुक, और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा में, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा में, और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म में, और सबसे बड़ी कोशिका ओवम में, और सबसे लंबी न्यूरॉन में। ये सब समझा दें तो समझ में आ गया। मानव शरीर में सबसे धीमी से कोशिका डिवाइड होती है या विकसित होती है मस्तिष्क क्या होती है। एक बार ससुरा कोई मार देना और धस गया यहाँ से, 99% गारंटी है वहाँ पर विकसित होगा ही नहीं विश्वास है तो खोजनी। आ तेरे नाम फिल्म देखिए ना महाराज, कैसे पिटाए हैं लोग, और दोनों पिटाए हैं, दोनों खत्म। और दोनों किस चीज़ में पिटाए हैं, इसलिए उससे सतर्क रहना चाहिए मित्रों। नहीं तो उसमें जो पकड़ाता है, जो पिटाता है, उसको मारा जाता है यहीं पर। डिलेक्ट हो जाओ, उसको भूल जाओ, मारा जाता है यहीं पर। भूल पगली के भूल। इसलिए इस पर मारा जाता है ना, तो इस पर मारा जाए लीवर पर, यकृत पर चाकू मार दिया, अब बिहान बोला गए तो वहाँ पर कोशिका फिर से नया निकलने लगेगा। इसलिए मारा जाता है। जो मारता है यहाँ पर मर, यहाँ से मार देंगे, और जो याद किया है बकलोलिया को, पगली को, भूल जाएगा, डायरेक्ट मार देगा। इसलिए प्यार में जो पगलाया रहता है यहीं पर मार के और ही पागल बना दिया जाता है। पागल हो ससुरा गई रहती है तेरे नाम में फिल्म में, हमको पहचानते हो, चिढ़ाए रहता है। इसलिए बच के रहिए इस सबसे। तो सबसे तेजी से कोशिका कहाँ से होती है, यकृत में होती है। सबसे धीमी मस्तिष्क में होती है। कहाँ, मस्तिष्क में होती है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका अधिकांश मानव शरीर में जो अंग है ना, प्रोटीन से बना है। किससे बना है, प्रोटीन से बना है। अब आता है कि कोशिका मानव शरीर में सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कोशिका में भी कुछ कुछ है। जैसे देखिए आप, दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, इसलिए ना बोल रहे हैं मित्रों। 500 कितना, 140 आदमी है। कम से कम एक आदमी दो बढ़ाए, एक आदमी दो बढ़ाए ना, एकदम आराम से हो जाएगा।
एक आदमी दो दो बढ़ाए तो आराम से हो जाएगा, लेकिन आप लोग को तो पढ़ाना है नहीं। बढ़ा दीजिए ना महाराज, दो दो बढ़ा दीजिए ना, बोर्ड पर पढ़ाएंगे। देखिए माइक्रोकोन्ड्रिया, कोशिका में माइक्रोकोन्ड्रिया होता है जिसको पावर हाउस बोला जाता है। पावर का मतलब पावर, ऊर्जा, कहाँ, शक्ति, कहाँ से शुरू होती है, माइक्रोकोन्ड्रिया से। अब माइक्रोकोन्ड्रिया तो हो गया गोदाम, वो बना लिया क्या, ऊर्जा। अब उसके पास कौन कौन क्या क्या लाता है, जैसे माइक्रोकोन्ड्रिया का समझ लीजिए अपनी भाषा में माँ। माँ के पास पापा जी क्या लाते हैं, भैया क्या लाते हैं, दीदी क्या ले आती है, दादाजी क्या लाते हैं, उसके पास ला कर सब सामान दीजिएगा तब ना बनाएंगे कि ऐसा ही बना दी। सब मार्केट भी माँ ही कर रही है, खाना भी माँ ही बना रही है, सब कुछ माँ ही कर रही है, ऐसा नहीं ना होता है। किसी किसी घर में हो जाता है, तो क्या चीज़ में अपवाद नहीं रहता है, सब चीज़ में रहता है मित्रों। तो माइक्रोकोन्ड्रिया होता है जो कोशिका में पाया जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, या ऑक्सीजन शोषण करता है, या क्रेब्स चक्र बनाता है। आइस को, माइक्रोकोन्ड्रिया को बचाता है, कोशिका को चौंकने से बचाता है। किस कौन बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, जो आप लोग को दिखाई देगा ही नहीं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलर है, यही पचकने से बचाता है। अब माइक्रोकोन्ड्रिया जो है क्रेब्स चलाकर फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण करता है। कितना, 38 एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी का मतलब एडेस्ट्रीन ट्राईफॉस्फेन, क्या, फॉस्फेन, एडेस्ट्रीन ट्राईफॉस्फेन, एटीपी का मतलब हुआ। क्रेब्स का खोज क्रेब्स ही क्यों नाम पड़ा, क्योंकि क्रेब्स ने इनका खोज किया था। ससुर अधिकांश 50% तो ऊपर जौन जौन खोज किया है वही अपना नाम से रख लिया है, रखना भी तो जरूरी है। इस ससुरा जनता का पैसा लेकर नेता अपना नाम से सड़क बना लेता है, अपना नाम से स्टेडियम बना लेता है, तो वो तो वैज्ञानिक है, जनता का पैसा लिए ही नहीं है, तो क्यों नहीं रखेंगे, रखना भी चाहिए। जो मेहनत करे उसका नाम रहना चाहिए। यही ना, बिना काम का नेता नाम लिखवाता है, निर्माण खई हऊ हई, जनता का नाम लिखवाता है उस पर, सरसुरा बैंक। जो उस गांव में सबसे बुद्धिमान लोग रहते हैं उनका नाम लिखवाता, लेकिन पैसा जनता का, नाम नेता का, यही है नेता। छोड़िए, पॉलिटिक्स में नेता को पोल खोलेंगे हम, इस बायोलॉजी है। तो क्रेब्स ने किया था। अब माइक्रोकोन्ड्रिया खोज किसने किया था, ऑल्टमैन ने किया था। माइक्रोकोन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन किया था। 38 एटीपी का मतलब कितना, 4.2 किलो कैलोरी बनाएगा, 4.2 किलो कैलोरी बनाएगा एक 38 एटीपी। कितना, 38 एटीपी। 38 एटीपी का मतलब एक ग्लूकोज का मतलब 4.2 किलो कैलोरी। एक दिन में कार्य करने के लिए कम से कम 2500 कैलोरी चाहिए। कितना, 2500 कैलोरी चाहिए। आज जो 4 को खजूर खाइएगा ना, 2500 कैलोरी शुरू हो पूरा हो जाएगा। इसलिए रमज़ान में जब रमज़ान शुरू होता है तो मुस्लिम भाई लोग खजूर ही खाते हैं। जो रोज़ा खोलना रहता है तो खजूर खाते हैं। उनको पता रहता है कि दिन भर तक खाए नहीं है, ना पानी पिए हैं, इसलिए 4 को खजूरें खा लेते हैं। 38 एटीपी 2500 कैलोरी मिल जाएगा। कितना, 2500 कैलोरी मिल जाएगा 4 को खजूर में हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस माइक्रोकोन्ड्रिया कहा जाता है। कोशिका ऊर्जा क्षेत्र माइक्रोकोन्ड्रिया कहा जाता है। किसको कहा जाता है, माइक्रोकोन्ड्रिया कहा जाता है। शरीर में क्या होता है कि ये तो बना लिया ऊर्जा। आप पानी की जरूरत कौन पूरा शरीर में पानी कौन कोशिका के पानी, माइक्रोकोन्ड्रिया के पास पानी, सब किसी के पानी कौन ले लेता है, गोल्जी बॉडी। कौन करता है, गोल्जी बॉडी। क्या, गोल्जी बॉडी ले जाता है, गोल्जी बॉडी ले जाता है। अब पचकने से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर बता ही दिए हैं, क्या बताती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। समझ में आइए गया। क्या मानव शरीर में सब जीवित ही कोशिका रहती है, गलत। आई देख रहे नखुनावा, सब ससुरी मर गई है, सब कोशिका मर गया है। इसी जो लाल लाल उग रहा है
लड़की तो राक्षस की तरह बन बढ़ले रहती है, पता नहीं क्या कर रही। आंवला जब से इसको कौन बता दिया ये आंवला है, पुरुष को तावला की तरह शादी के बाद बजाती है, कहती है आंवला है। इसमें से रोकती है कि नाखून, अगर कोई हमला करेगा तो नाखून से रोकेंगे। अरे तुम लोग से बात करना ही नहीं चाहता है पुरुष। ससुरा जानता है कि लखनऊ में टेम्पू वाला को 50 थापड़ मारी थी, इसलिए डरता है। नाखून उखून बढ़ोले से कोई काम नहीं, जानता है कि पहले ही से लड़की जानवर है। क्या है? जानवर है। वैसे भी लड़की किसी को कह दे कि ये खाली उंगली उठा दे तो लड़का, समाज के लोग एकदम उस पर, जो जिस पे उंगली उठा उसी को थपड़ाक थपड़ाक पूछेंगे नहीं कि बात सही है या गलत है। ऐसा ऐसा तो बात है लड़की के। लड़की को भी आंवला होने का बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। भले पति को शादी के बाद तबला की तरह बजाए, तबला की तरह। जानते हैं महाराज, एगो पत्नी हदे निकल गई, अपने पति से कह रही है कि आप हमको क्या बना के रखे दी हैं, नौकरानी बना दी हैं। ससुर का पाठ हो लिया, नौकरानी कैसी है? सब झाड़ू हम लगाते हैं, बर्तन हम धोते हैं, पोछा हम लगाते हैं, खाना हम बनाते हैं, नौकर तो हम हैं, तुम नौकरानी कैसे हो गई? तो बोल रही है नौकर की पत्नी नौकरानी न हुई। ससुरा कहा हो बोला। और ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो मृतक कोशिका मानव शरीर में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत मस्तिष्क की होती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत किसको होती है? मस्तिष्क की होती है। वैसे भी जो घर में ज़्यादा काम करता है वही सबसे ज़्यादा खाता है, लेकिन ऐसा उल्टा है। ससुर जो दिन भर कुछ ना काम करेगा ना, वही मम्मी ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। ऐसे ऐसे लोगों को मारिए और घर से निकालिए, मस्तिष्क से सीखिए। ज़्यादा काम करता है तो ज़्यादा ऊर्जा लेता है। हम लोग ससुर जो घरों में कम काम करता है उसी को ज़्यादा मिलता है ऊर्जा। लो खाओ। अब पापा जी और मम्मी जी दिन भर काम करते रहते हैं, तो उनको वो अपना थोड़ा सा खाना खाकर बेटा बेटी को पेट, माँ बाप जिस दिन आप भी हो जाइएगा, पेट काट के बच्चे को पालन करना पड़ेगा। काट कर मतलब चाकू से काट कर नहीं, पेट काट कर मतलब कि थोड़ा सा खाकर आगे बच्चे को खिलाएंगे। बच्चा 4 गो रोटी खाता है तो 5 गो दे के देंगे, अपने 2 गो हो जाए। बचवा कहीं 5 खा गया, राक्षस निकला, तो मम्मी को भी 2 गो खा जाएगा। अब मम्मी बचवा खा लिया ससुरा, तो मम्मी रात को, पापा रात को सो जाएंगे। ऐसे ऐसे मम्मी पापा होते हैं। तो एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलर है जो, उसमें 2 प्रकार के पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 2 प्रकार के। देखिए कॉपी से ही समझाते हैं आपको, जब वो बुक नहीं बताई, सॉरी 500 नहीं कीजिएगा, बोर्ड नहीं आएगा तो इसी से ना बताना पड़ेगा। देखिए एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलर देख रहे हैं, एक का है स्मूथ, एक रफ है। स्मूथ रफ समझ में आता है? अरे खुदा आ बराबर देखी जाना तई समझ। स्मूथ के मतलब होला बराबर, आ खुदा के मतलब होला रुखर, रफ के मतलब होला रुखर। आ जो होता है ना स्मूथ, उसमें पाया जाता है कि उसमें पाया जाता है प्रोटीन, राइबोजियम पाया जाता है। क्या? राइबोजियम। इसमें क्या पाया जाता है? जो खुदा रफ होता है उसमें पाया जाता है वासा। क्या पाया जाता है? रफ, सॉरी स्मूथ होता है उसमें पाया जाता है वासा। वैसे भी वासा जो देखते हैं, वासा जहाँ तेल लग जाता है एकदम चिकन हो जाता है। क्या हो जाता है? चिकन हो जाता है। जहाँ प्रोटीन रहेगा राइबोसोम वो खुदा रहेगा। एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलर 2 प्रकार का होता है। उसके बाद सेंट्रोसोम, कोशिका में ही पाया जाता है सेंट्रोसोम। वो क्या करता है? मुखिया का काम करता है। मुखिया ससुराल, जैसे आजकल मुखिया काम कर रहा है, घर का बंटवारा कर रहा है, गांव का विकास नहीं कर रहा है। हाँ मुखिया जी आ जाइएगा, आज हम मम्मी पापा से झगड़ा किए हैं, हम दोनों भाई में झगड़ा हुआ है, अलग कीजिएगा। ऐसा ही सेंट्रोसोम जब देखता है दोनों यूथ अब चाहिए, अलग होना जरूरी है, तो अलग कर देता है। कौन करता है? सेंट्रोसोम।
क्या करता है, ये विभाजन करता है। सेंट्रोसोम मतलब विभाजन, विभाजन करता है। कोशिका विभाजन में जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा होना भी अच्छा नहीं है। घरों में 4 भाई बारे लोग, 4 गो के अलग कर दिहल जाई, आ 4 के पत्नियों के अलग कर दिहल जाई, 8 हो जाई तो जरूरत से ज़्यादा हो गई। जरूरत से ज़्यादा के मतलब 8 जगह घर बनी, 8 जगह कल हली, तो जरूरत से ज़्यादा भी जरूरी नहीं थी। 4 भाई बारे लोग 4 जगह अलग कर दो, 8 जगह कोई जरूरी बा, 4 जगह कर तो जरूरत से ज़्यादा ना होके ना तो करके कॉल अलग कैंसर। चल आगे बताएं, ठीक बा। तो यकृत में सबसे तेजी विभाजन होती है। यकृत में तो जानते ही हैं कि चाकू मारवाइएगा इधर तो जल्दी से हो जाएगा। इसलिए पगलाचन बकलोल आशिक रहता है, उसको मस्तिष्क पर माना जाता है कि विभाजन ना हो, ससुराल जल्दी से विभाजन नहीं होगा तो यहाँ से विभाजन करके ऊपर चला जाएगा, या रांची या आगरा चला जाएगा। तो ये हो गया यकृत में वासा, वासा रफ स्मूथ में पाया जाता है। वासा सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो चेहरा पर देख रहे हैं चमक, वासा के कारण, किसके कारण, वासा के कारण है। मारते हैं सौर मारते थे चोट चोट, कौन में चोट लगता था, वासा के कारण। महिलाओं में सबसे ज़्यादा वासा पाया जाता है, जिसके कारण उसको ठंडा नहीं लगता है। इसलिए ठंडी के दिन में एकदम, ठंडी के दिन में क्या करेगी, खाली साड़ी पहन कर चल जाएगी, छन छन ना 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 छन करते करते पार्टी में जाएगी। अब पति ससुरा 4 गो स्वेटर पहना है, उसको ठंडा लग रहा है। अब महिला ऐसा ही है तो ठंडा से भी बचाता है। क्या बचाता है, ठंडा से बचाता है, चोट लगने से भी बचाता है। थप थप कूदते हैं, पैर में भी वासा पा जाता है। नहीं तो जिस दिन पैर में से वासा गया ठोक देने लगेगा, फट देना यहाँ पर जाएगा, चोट लगा, क्या किया जाए। इसलिए वहाँ पर बचाता है, यहाँ पर बचाता है। स्वर भी चालाक जानते थे कि मारेंगे चोट देना, चोट नहीं लगेगा, ससुरा रोएगा नहीं। लेकिन हम लोग तो भोगल बनाने वाले, थोड़ा सा मार दिए सर। तो वासक एंटोप्लाज्म रेटिकुलम में क्या पाया जाता है, स्मूथ और रफ पाया जाता है। स्मूथ में पाया जाता है वासा, और रफ में पाया जाता है राइबोसोम, जो प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का। 70 प्रोटीन होता है, 18 और 17 जानते हैं। कोरोना जो नहीं दिखाई दे उसमें 17 और जो दिखाई दे इंसान, जानवर, कुत्ता, सियार, पेड़ पौधा, इस सब में 18 कितना 18 पाया जाता है प्रोटीन। अब आता है माइक्रोकोंड्रिया। क्या होता है, माइक्रोकोंड्रिया शहरी केंद्रक आता है। क्या होता है, केंद्रक। और केंद्रक बीचवा में जो ना कहता है, आरी पारी तार, बीच में सरकार, बीच में है तो सरकारें ना है। केंद्रक है जो सरकारें है, ससुर क्या करता है पता है, ऑर्डर देता है सेंट्रोसोम, निर्माण करो, निर्माण करो, अलग अलग होंगे हम लोग, तो ये निर्माण करता है। इसमें पाया जाता है क्या, यही भैकोज पानी ले जाता है और यही ऑर्डर देता है। ऑर्डर के देने का काम क्या करता है, केंद्रक करता है। और ससुर आया आज कोरोना का किया कि इसी पर हमला कर दिया। किस पर, आड़ी पाड़ी तार, पीछे में सरकार, केंद्र पे हमला कर दिया। सरकारें को जो कोई बंदी बना लिया है, तुम ऑर्डर दो ऐसा करने के लिए, तुम ऑर्डर दो ऐसा करने, तो ऑर्डर देता था, हमला कर दिया। ऑर्डर देता था सेंट्रोसोम को, क्या बनाओ, कोरोना बनाओ, कोरोना बनाओ, नहीं तो मार डालेगा हमको। तो कोरोना बनाता था, तना उसको बनाना चाहिए, कोशिका बनाने लगता था कोरोना। कोरोना बनते 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 फेफड़ा में जाम हुआ, फेफड़ा में से सांस लेना ही बंद, मृत्यु। यही कारण हो गया मृत्यु। क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। किस क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। जो सिंड्रोम है ना, बहुत बात मानता है। किसका बात मानता है, किसका मानते हैं, केंद्रक मानता है। और केंद्रकवा कभी कभी काम नहीं करता है, न्यूक्लियस जो है ना काम नहीं करता है। सॉरी, सिंड्रोम काम नहीं करता है ना, कोई भी काम नहीं करता है। तो अब तो अकेले केंद्रक न्यूक्लियस क्या करे, तो इसके लिए दिया गया है सेनापति लाइसोसोम। जो काम नहीं करता है उस पर जाता है, छिड़क देता है। इसमें पाया जाता है क्या, एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अब घटक एंजाइम पाया जाता है। ससुरा जाता है, अजी को नाम करता है, उसी पर तेजाब समझ में आता है। तेजाब वैसे ही काम करता है। जो काम नहीं करता है, सेंट्रोसोम काम नहीं करता है, ठाई देना मार दिया, ठाई देना मार दिया, ठाई देना मार दिया। आप लोग
यह मत सोचिएगा पूरे शरीर में एक ही कोशिका पाया जाता है, कौ अरब खरब पाया जाता है। सब में केंद्रक भाइकोज सेंट्रोसोम लाइसोसोम इस सब में होता है। तो जहाँ पर काम नहीं करता है वहाँ पर लाइसोसोम धाए धाए मारता है। क्या मारता है? धाए धाए मारता है, धाए धाए मारता है। तो सब आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है न्यूक्लियस को, सॉरी लाइसोसोम को। आ ससुरा कबो कबो काम ही नहीं करता है। क्या काम नहीं करता है? सेंट्रोसोम सॉरी न्यूक्लियस। तो लाइसोसोम, ये लाइसोसोम आके लगे आके रिगाता है। कौन रिगाता है? भाइकोज सेंट्रोसोम। उसके बाद गोल्जी बॉडी सब रिगाता है। आज छुट्टी है, एक गुस्सा में होकर क्या करता है कि फट जाता है, लो सब जना के मार देगा, सब जना के मार देगा। इसलिए सब डर कर किससे रहता है? लाइसोसोम से सब कोई डर के रहता है कि ना रे दादा ई फट जइबो तो मर जइबो। इसी आत्महत्या के थैली लाइसोसोम का। कबो कबो लाइसोसोम मर जाता है ना, जैसे दरवाजा में हाथ लगाए खोल रहे हैं तो जैसे उन्हीं से कोई मार दिया, खोल दिया, उसी में चिपा गया। आज चिपा गया तो वहीं पर ससुरा का हो गया कि मर गया, वहीं पर काला होगा, वहीं पर मर रहा है। तो बगल वाला देखेगा लाइसोसोम, अरे बाप रे दैयो जी हमारा भाई मर गई है। क्या हो गया है? सबसे पहले ना सेंट्रोसोम जो है खबर पहुंचाएगा, अरे हमला हो गया है, ये बगल वाला है ना लाइसोसोम मर गया है। पहुंचाएगा खबर, तब तक क्या हो जाएगा? शरीर में खबर पहुंचाया तो इससे कुछ गड़बड़ होगा तब बुखार लगा गया। इसलिए देखिएगा बुखार जब हाथ कुछ आ जाता है ना, ईंटा से चाहे दरवाजा में काहे कुछ में, तो बुखार उखार खाने मन हो जाता है। क्योंकि जब भी कुछ शरीर में इंफॉर्मेशन गलत गया तो सट देना बुखार लगाता है। वो क्या करता है? सतर्क कर देता है कि बस शरीर को, बाप रे कुछ होने वाला है, जल्दी से सतर्क हो जाओ। इस तो हो जाता है। तो बगल वाला लाइसोसोम डालता है, अरे तो ये मेरे भाई मर गया, अब क्या करें? अगर हम पूरा छिड़क दिए तो हम भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए उसको धीरे धीरे छिड़कता है। दो भाई तुमको दफना रहे हैं धीरे धीरे, एक भाई दफना देंगे तो हम भी दफना जाएंगे। अब उसके बाद भाई कोई सेंट्रोसोम हम लोग पर ठीक कर देगा। हाँ, ये भी बेलगाम को हो जाएगा। इसलिए छिड़क रहे हैं, धीरे धीरे छिड़कता है उसको। देख लीजिएगा हाथ जहाँ घुसाता है धीरे धीरे खत्म होगा, धीरे धीरे नहीं एक बार खत्म हो जाएगा। और उसके बाद खत्म हो जाएगा तो न्यूक्लियस को सेंट्रोसोम जाओ अब तुम नया कोशिका का निर्माण करो। तो नया कोशिका का निर्माण करेगा कौन? करेगा ये करेगा। समझ में आ रहा है? तो सब किसी का नाम काम समझ में आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सेंट्रोसोम क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, राइबोसोम, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद आता है कि इसके अंदर एक पाया जाता है जीवद्रव देख रहे हैं, देखिए जीवद्रव है। ये जीवद्रव है ना ससुरा क्या करता है कि पानी का बना रहता है। जीवद्रव है जो पानी का बना रहता है। पानी के बहुत जरूरी है, हमारे शरीर में पानी बहुत जरूरी है। अगर 1% कम हुआ तो प्यास लगाएगा, 3% हुआ तो डायरिया 3% कम में, डायरिया में 3% कम हो गया। अकबर सिकंदर सब कोई मर गया इसी से, डायरिया से। 10% अभी हम कम हो जाए तो इसलिए कम ना है तो इसलिए पानी पी लिए। नहीं तो 10% जिस दिन कम हो गया पानी आपके शरीर में, सीधे ऊपर से ले जाइएगा, वहीं पर पानी देखते रहिएगा नीचे की तरफ कि जब 10% पानी कम कर दिए थे, अगर पी लेते तो बच जाते ना। इसलिए पानी पीजिए, मस्त रहिए। तो ये हो गया जीवन द्रव का पुक्कीज, जीवन द्रव का आधार हेक्सेल। अब कोशिका झिल्ली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोशिका के बारे में ये फर्स्ट क्लास था। इसके बाद आपको स्पेशल क्लास देंगे कोशिका पार्ट 2 में। आपको बहुत ज़्यादा लंबा क्लास है। तब तक लिए गुड बाय, नमस्कार, बाय बाय।